आखिरकार अचानक से ताइवान के पास क्यों पहुंचने लगे हैं बड़ी संख्या में जहाज, और इन जहाजों में बहुत सारा माल भरा हुआ है। जहाज आ रहा है रूस से, लेकिन जा रहा है किस देश को? क्या कोई महाविनाशक प्लान तैयार हो गया है? अमेरिका आ गया है टेंशन में, तो वहीं भारत के लिए ये खबर क्या असर देगी? क्या कुछ बड़ा चल रहा है? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे बाद होनी थी मीटिंग। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्यों क्लास लगा दी यूके के विदेश मंत्री की, और जितने खटोकड़े और साफ साफ बातों में कहा है उसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं किया होगा यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 की ये मीटिंग ना एकदम से तूफानी हो रही है। इस मीटिंग में बस एक पॉइंट है जिस पॉइंट को लेकर भारत फंसा हुआ है, वो है रूस यूक्रेन के लड़ाई का मुद्दा, जहां एक आम सहमति नहीं बन पा रही है। जापान और साउथ कोरिया के प्रतिनिधियों ने, यानी कि जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया, लेकिन डिप्टी उनके पहुंच गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन संकेत कुछ वैसे ही मिले। और इस मुद्दे को छोड़ दीजिए तो उसके बाद G20 में भारत को किसी और मुद्दे पर घेरना आसान नहीं है, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने बता दिया। दरअसल भारत में आए हुए हैं यूके के विदेश मंत्री, और इन्होंने सवाल कर दिया कि भैया तुम बीबीसी के ऑफिस में आईटी के रेड क्यों करवा रहे हो? ये तो अच्छी बात नहीं है। इनके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे कि दिल्ली और मुंबई के ऑफिस जो बीबीसी के हैं, उनमें पिछले महीने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी, वो रेड सरकार ही करवा रही हो। एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी द मोदी क्वेश्चन, और इसको प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद ही इनकम टैक्स ने रेड मारी, इसीलिए इसे जोड़कर देखा जा रहा है। बीबीसी विवादित रहा है, और बीबीसी को रूस ने बैन करके रखा हुआ है, चाइना ने बैन करके रखा हुआ है, और समय अब ऐसा है कि भारत को भी बैन कर देना चाहिए। भारत एक बार पहले भी बैन कर चुका है बीबीसी को, और वो जमाना था इंदिरा गांधी का, जब इसी बीबीसी ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री लाई थी जिसमें कोलकाता को दिखाया था भूखे नंगों का शहर, और भारत की छवि ऐसे दिखलाने की कोशिश की थी कि भारत एकदम गरीब दुखिया देश है। तब इंदिरा गांधी के मन में जरूर टॉप 5 की गालियां आई होंगी। इन्होंने एक्शन लिया था और बैन कर दिया था बीबीसी को। बाद में काफी मिन्नतों के बाद बीबीसी को वापस से ऑन किया गया था, लेकिन कहते हैं ना, आदत से मजबूर बीबीसी ने फिर वही सारे कांड करने शुरू कर दिए। ये एक बात तो समझ में आ गई कि जॉर्ज सोरोस चाहता है भारत में सरकार बदलना, और भारत में सरकार बदलने के लिए जॉर्ज सोरोस खुलेआम पैसे खर्च करने को तैयार है। इसका मतलब है कि ये शख्स और भी कई जगह पे पैसे लगा रहा है। अब यहाँ पर जब विदेश मंत्री पहुँचे यूके के, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया। उन्होंने शायद ये सोचकर इस मुद्दे को उठाया था कि भारत सरकार बोलेगी कि नहीं नहीं हम वापस ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार सामने बैठे थे डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया और ये कहा कि सुनो, भारत में काम करना है तो भारत के नियमों के अनुसार संस्थाओं को काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चलोगे। जैसे आप कहते हो कि ब्रिटेन की मानो, ब्रिटेन से सुनो ब्रिटेन की बात, वैसा कुछ नहीं चलेगा। हम अपने नियमों के आधार पर हैं, और आपकी कंपनियों को काम करना होगा तो हमारे नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा। और ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, सीधी सीधी बात है, नो बकवास है, लेकिन एकदम से लगने वाली बात है, क्योंकि इस तरह की बातें कभी यूके किया करता था। आज से 30 साल पहले की बात करें ना, तो ऐसी लाइंस यूके इस्तेमाल करता था। और अभी क्या स्थिति हो गया है इस देश का, ये देखिए। यूरोप में ना पोलैंड बोलकर एक देश है, और हर देश की खासियत होती है ना कि यहाँ से चावल बहुत ज्यादा निकलता है। यूक्रेन को बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता है, तो रूस से तेल निकलता है, वगैरह वगैरह। पोलैंड की खासियत ये है कि पोलैंड यहाँ से मजदूरों को देता है। यूरोप में कई जगह काम करने के लिए वर्क फोर्स पोलैंड से निकल कर जाता है, यानी एक गरीब देश में आता है पोलैंड। पर यूके की स्थिति अब ऐसी हो रही है कि यूके पोलैंड के नीचे जा रहा है। ब्रेक्जिट के बाद यूके की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक अवस्था ऐसी जा रही है कि यूरोप में एक समय आएगा सबसे गरीब देश आपको यूके ही मिलेगा।
अभी ही लिमिट हो गया है। एक सब्जी खरीदना है, एक आलू, 2 प्याज और 1 टमाटर। इस तरीके से अलग अलग स्टोर हाउस ने नियम बना रखे हैं कि आपको एक लिमिटेड सब्जी ही मिलेगी। ये हम विकसित देश ब्रिटेन की बात कर रहे हैं और लंदन शहर की बात कर रहे हैं। लंदन शहर की बात कर रहे हैं जहाँ जाना लोगों का सपना हुआ करता था। अब उन लोगों को लगता होगा कि अपने घरों में ही रहना सही है, जो लोग अभी लंदन भागने के लिए अपने देश को छोड़कर भागे थे। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक डराने वाली खबर निकल कर आ रही है और ये अगर सच है तो सचमुच ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ताइवान से 220 किलोमीटर दूर एक द्वीप है और इस द्वीप पर कथित तौर पर कई सारे जहाज लगातार जा रहे थे। जब इन जहाजों के बारे में थोड़ी छानबीन की गई तो पता चला कि इन जहाजों में न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर है, यानी कि परमाणु संयंत्र के लिए चलने वाले फ्यूल वगैरह हैं और कुछ और संयंत्र है जो पहुंच रहे हैं ताइवान के उत्तरी तट से करीब 220 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर। और लगातार ये पहुंच रहा है दिसंबर महीने से, दिसंबर 2022 का महीना, और यहाँ से पहुंचता चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वो समय था जब चीन और रूस के बीच में बैठक बनी थी और प्लान बना था। अब चाइना में कई ऐसे परमाणु प्रतिष्ठान हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर CFR 600 जो दुनिया में सबसे ज्यादा जाना माना है, ये रिएक्टर है। इसके अलावा भी कई रिएक्टर हैं जिसके लिए न्यूक्लियर फ्यूल मंगाता है चाइना, और न्यूक्लियर फ्यूल दुनिया के कई देश मंगाते हैं, इसलिए एक बार को इस पर ध्यान नहीं जाएगा। चाइना भी जहाजों में रूस से मंगा रहा था इन न्यूक्लियर फ्यूल को, और अब अमेरिका ये खुलासा कर रहा है कि जो कुछ चल रहा है, यहाँ पर जो चीजें दिख रही है वो नहीं हो रहा है, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूल के साथ साथ प्लूटोनियम दे रहा है रूस चाइना को। ये अमेरिका का कहना है। अब इससे क्या है? इससे ये है कि चाइना ने यहाँ एक चालाकी दिखाई है। चाइना ने असैन्य और सैन्य, यानी जब हम थर्मल पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की बात करते हैं, यूरेनियम की बात करते हैं, प्लूटोनियम की बात करते हैं, तो वो हो जाता है कि वो काम असैन्य है, सेना से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जब हम सैन्य तौर पर यानी मिसाइलें बनाने के लिए इसी यूरेनियम प्लूटोनियम को लेते हैं, तो फिर हो जाता है कि वो सैन्य के लिए हम भंडार कर रहे हैं। चाइना ने क्या किया है, ये नहीं कहा है कि हम सैन्य भंडार कर रहे हैं कि असैन्य भंडार कर रहे हैं। उसने दोनों भंडार को अलग करना बंद कर दिया है और कह दिया है कि जो भी प्लूटोनियम हम किसी भी काम के लिए मंगा रहे हैं, ये प्लूटोनियम का भंडार है, ये यूरेनियम का भंडार है। यानी साधारण भाषा में कहें तो इन्हीं जहाजों में अमेरिका का आरोप है कि रूस चाइना को न्यूक्लियर हथियार के लिए चीजें भी दे रहा है, और ऐसा होता है तो एक खतरनाक महाविनाशक प्लान बन रहा है जिसके तहत परमाणु युद्ध होगा भविष्य में। ये साधारण लहजे में इस पूरे कांड का मतलब है। वैसे अगर ऐसा होता है तो दुनिया के लिए ये बड़े विनाश से कम नहीं होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।